नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम मैट्रिसेस का बैकग्राउंड, मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होता है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास में पढ़ने के बाद हमने कहा कि ये बैकग्राउंड पढ़ने के बाद जब हमको इसको एक्सप्लोर करना हो, जब इसको फर्दर और एडवांस लेवल पर इसको यूज करना है, तो इसके साथ ऑपरेशंस, कोई भी चीज जब एलिमेंट्री लेवल पे इंट्रोड्यूस होती है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए उसका एल्जेब्रा, मतलब उस पर क्या क्या फंडामेंटल ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो फंडामेंटल ऑपरेशंस समझने के बाद फिर इसको हम प्रैक्टिकली डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर पाते हैं। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास डिपेंड करेगा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ नंबर्स थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उसकी हेल्प लगेगी हमको एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस समझने के लिए। ऑलरेडी नंबर सिस्टम में हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स, डिवीजन करते समय डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो नई चीज पढ़ने के लिए हमको जो अवेलेबल है पहले से नॉलेज, उसकी हेल्प लेनी होती है। तो ये जो 4 स्टैंडर्ड फंडामेंटल ऑपरेशंस है, फंडामेंटल ऑपरेशंस, इनके सिंबल्स, ऑपरेशंस फॉर रियल नंबर सिस्टम आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रियल नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। मतलब यदि कोई दो रियल नंबर को ऐड करना है तो हम इस तरह से लिख देते हैं a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस वाई, मल्टीप्लाई करना है p इंटू क्यू, ठीक है, p इंटू क्यू लाइक दिस, और डिवाइड करना है तो से a बाय b प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के सिंबल हम नंबर सिस्टम के लिए यूज करते आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब हमको बात करनी है मैट्रिसेस के लिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशन डिफाइन फॉर मैट्रिसेस इज सम ऑफ मैट्रिसेस, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ कुछ कंडीशन होगी, कब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। सम ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट aij of order m by n and b इक्वल टू bij ऑफ ऑर्डर m by n। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, नोट दिस, ऑर्डर इज सेम, देन देयर एडिशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ a and b is denoted and defined as a plus b इक्वल टू, जो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, जिस जिस प्लेस पर जो एलिमेंट होगा ए और बी पर, उनका एडिशन कर देना है। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर विल बी सेम m बाय n। अब एक लर्नर के लिए ये स्टार्टिंग में जब कोई ऑपरेशन, जब कोई नए कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं तो उसको बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको दो जगह एडिशन के सिंबल दिख रहे हैं, ये एडिशन और ये एडिशन। नाउ दिस एडिशन इज फॉर मैट्रिसेस, ए और बी को ऐड किया है, मतलब ये एडिशन अभी हमने न्यू सिंबल बोलकर डिफाइन किया है फॉर मैट्रिसेस। फॉर मैट्रिसेस सिंबल इज सेम जो हम रियल नंबर सिस्टम में यूज करते थे, लेकिन जब ये एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसके आगे पीछे रियल नंबर हुआ करते थे। और अब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, सिंबल इज सेम बट दिस एडिशन इज कॉल्ड एडिशन फॉर मैट्रिसेस। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सिंबल की बात कर रहे हैं, एडिशन फॉर मैट्रिसेस। राइट साइड में फिर सिंबल है एडिशन का। अब ये ऐड हो रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, ये दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। एलिमेंट्स मींस रियल नंबर सिस्टम, और वी कैन से दैट दीस आर द एलिमेंट्स फ्रॉम सम फील्ड एफ, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जितने भी हम एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कंसीडर कर रहे हैं, दोस बिलोंग्स टू सम फील्ड एफ।
जनरली वी कंसीडर दैट फील्ड एज फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो ये दो रियल नंबर को ऐड करने के लिए सिंबल यूज हो रहा है। तो दिस इज अवर यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हमने क्या किया, न्यू एडिशन को ओल्ड एडिशन जो ऑलरेडी नोन था उसका यूज करते हुए न्यू एडिशन को डिफाइन किया। दिखने के लिए दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का जो रोल है, दोनों का रोल अलग अलग है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड हियर इज एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। इतनी बात समझ में आती है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं तो और एडिशन अच्छे से समझने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर तो जब इन्हें ऐड करना होगा तो देन मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल टू, पहले दोनों आजू बाजू लिखे जाने चाहिए, 2 1 0 3 प्लस -1 2 3 0 नाउ इक्वल टू अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन, तो फर्स्ट पोजीशन दोनों जगह की, तो 2 प्लस -1, तो दिस इज 2 प्लस -1। नेक्स्ट इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, देन 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 एंड फोर्थ प्लेस 3 प्लस 0, 3 प्लस 0। ये जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस डिफाइन किया, तो ये एक्चुअल हमको यहाँ पर परफॉर्म होते दिख रहा है। दो मैट्रिक्स का एडिशन ये परफॉर्म होते दिख रहा है। बाद में इसका कैलकुलेशन, तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस -1 मींस 1, 1 प्लस 2 इज 3, 0 प्लस 3, 3 प्लस 0, अगेन 2/2 का मैट्रिक्स मिला हमको a प्लस b। सो दिस इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कंडीशन होनी चाहिए दोनों के ऑर्डर सेम, तभी हम दोनों को ऐड कर पाएंगे। लॉजिक सिंपल सा है, जब हमको उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो जितने रोज कॉलम्स यहाँ हैं उतने ही रोज कॉलम्स दूसरे में भी होने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आता है? यस सर। चलिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज ओके। अब ये जरूरी नहीं हमने स्क्वायर मैट्रिसेस लिया, जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिसेस हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3/2 3/2, 2/3 2/3, 3/4 3/4, एनी ऑर्डर, लेकिन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन। और ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन फॉर कॉन्फर्मेबिलिटी टू ऐड द टू मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम हो। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो एक स्केलर लेते हैं, लेट k नॉट इक्वल टू 0 बी अ स्केलर and a be a matrix of any order m by n। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके हर एलिमेंट में वो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस बिकम स्केलर मल्टीपल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन of a by k is denoted and defined as डिनोट करते k into a और डिफाइन करते k मल्टीप्लाई किया, k को a i j के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी ऑर्डर होगा उसका m by n, और वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता k i j। ये बन गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ एक डिफरेंस की बात करते हैं। जब हमको कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है बिकॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, यदि हम इसको इस तरह से देखें, इस वे से देखें, तो यदि मान लो सारे एलिमेंट में कोई कॉमन हो तो वो कॉमन हम बाहर ले सकते हैं, एलिमेंट में से बाहर ले सकते हैं। यदि इसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड देखें, अभी हम डिफाइन कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना तो सारे एलिमेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को दूसरी तरह से देखने का जो वे है, सभी एलिमेंट में यदि मान लो कुछ कॉमन हो, सभी जैसे मान लो यहाँ पर भी हम 3 लिख दें तो 3 3 3 3 सब में कॉमन है, तो हम सभी में से 3 कॉमन लेके उसको 1 1 1 1 लिख सकते थे।
ठीक है। तो मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में यदि कोई एलिमेंट कॉमन हो तो उसको एक साथ पूरा बाहर लिया जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो कॉमन होते हैं वो कॉमन कॉलम वाइज या रो वाइज, सिंगल रो वाइज कांस्टेंट बाहर होता है या सिंगल कॉलम वाइज कांस्टेंट बाहर होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके पहले आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, मतलब वहां जब हमको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना हो तो कोई कांस्टेंट या तो सिंगल रो के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा या सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, पूरे की पूरे एलिमेंट में नहीं, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस सारे एलिमेंट में, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई होगा। दिस इज वन डिफरेंस। एंड सेकंड डिफरेंस इज डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट के साथ होते हैं, मैट्रिसेस स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। एंड थर्ड इज नोटेशनल डिफरेंस, डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं और मैट्रिसेस को राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चलिए अब ये जो डिफाइन किया हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से अब कुछ और छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस करते हैं। कोई मैट्रिक्स यदि हमारे पास हो तो उसमें यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखते हैं नंबर 3। नंबर 3, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एग्जांपल के साथ ही बात करते हैं। लेट a इक्वल टू 2 3 1 -2 0 -1। ऑर्डर क्या दिख रहा है इसका? 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते चले जाएंगे हम। अब एक कोई स्केलर की जो बात हो रही है, स्केलर लेट k इक्वल टू -1, देन -1 into a means -1 into 2 3 1 -2 0 -1। सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ये -2 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो दिस विल बी -2 -3 -1 2 0 into -1 will be 0, -1 into -1 is 2, order is same 3/2, and this is -a, this is written as -a, and it is called negative of matrix A. This is negative of matrix A। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से मिलाने के लिए किसकी हेल्प लिया हमने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की विद द स्केलर -1। गिवन मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, ये बन गया नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। अब इसका रोल क्या है, इसका इसका इस्तेमाल देखना भी हमको। हमने भी देखा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन। सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो इसका इलस्ट्रेशन पार्ट है कि यदि -1 हो जाए तो वी गेट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी तक हमने दो ही ऑपरेशन की बात की है, एक स्केल एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और दूसरा इसका ना डिडक्शन बोल देते हैं, दिस इज डिडक्शन, डिडक्शन, ठीक है, इसका डिडक्शन है ये, स्पेशल केस ऐसा बोलिए, स्पेशल केस बोलकर इसको ट्रीट कीजिए। नाउ थर्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये कैसे होता है ये देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यदि मान लो ए और बी दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, ऑफ सेम ऑर्डर, let A and B are two matrices of same order, then A minus B is basically A plus minus B, लिखा जा सकता है ऐसा, A plus minus B। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस को एडिशन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एडिशन भी कैसा, A और सेकंड का नेगेटिव, यानी ये केस हो गया। तो दिस इज नथिंग बट A plus -1 into B,
अब यहाँ दोनों चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और उसमें जो सेकंड मैट्रिक्स है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक बार ये चीज समझ में आ जाए तो फिर हम रेगुलर पैटर्न में सॉल्व करने लगते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन will give you subtraction of two matrices A minus B। A के एलिमेंट्स में से B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते चले जाओ, वो भी उसकी डेफिनेशन हो सकती है, बट बेसिकली subtraction of two matrices is the combination of addition of two matrices and scalar multiplication of two matrices। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और alternately A minus B is nothing but Aij of order say m by n minus Bij of order m by n gives result Aij minus Bij। जैसा हमने इसके पहले ऐड किया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट। दिस इज आल्सो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगेन दिस सिंबल is new symbol in case of matrices, this is subtraction of two matrices। ये अभी हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी तरफ से, और ये जो सब्ट्रैक्शन है ये नॉन सब्ट्रैक्शन है, यूजुअल सब्ट्रैक्शन है, रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है। तो न्यू सब्ट्रैक्शन फॉर मैट्रिसेस को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ नॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इसका एग्जांपल लिया जा सकता है, कोई दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी कुछ एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो ये जो जितने भी बेसिक कांसेप्ट्स है ये हमको वहां पर यूज होते हुए दिखेंगे। यहां तक की बातें हो गई है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसका यूज करते हुए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स देख लिया हमने, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इतनी बातें समझ में आती है Yes, sir. सभी को? जितने लोग प्रेजेंट है सभी को इतनी बातें समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में यदि समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, अदरवाइज फिर बहुत जरा स्ट्रगल करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अभी तक जितनी हम बात कर रहे थे एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, उसके लिए दोनों के ऑर्डर सेम होना जरूरी था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एज वेल एज मैट्रिक्स बी का सेम होना जरूरी था फॉर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो कोई बात ही नहीं है, स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मैट्रिक्स के साथ में, तो एक मैट्रिक्स है और एक स्केलर है, तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हर एलिमेंट में वो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जब हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑपरेशन को ट्रीट करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सेकंड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ मैट्रिक्स, and third is subtraction of two matrices। Now fourth one is multiplication of two matrices। Fourth operation multiplication of two matrices। Let A equal to Aij of order P by Q and B equal to matrix Bij of order Q by R। कुछ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके जो ऑर्डर लिखे हैं ये ऑर्डर का पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Q is common। Q इज कॉमन, Q इज कॉमन, ठीक है। तो जब इस तरह के मैट्रिसेस हो, let A equal to matrix of order P by Q and B is equal to matrix of order Q by R, then product AB exists and it is defined as and it is of order, हम उसको एग्जांपल के थ्रू बता, it is of order P by R, P और R। अब देखिए A और B, A का ऑर्डर है P by Q, B का ऑर्डर है Q by R। अब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जब हमको प्रोडक्ट बोलना है ए बी, तो ये प्री फैक्टर
प्री फैक्टर और वो पोस्ट फैक्टर। तो प्री फैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर के रोज यदि सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर रहेगा ये P बाय R। अब यही दो मैट्रिक्स यदि हम कंसीडर करें तो इसमें BA पॉसिबल होता है क्या? BA मतलब प्री फैक्टर B और पोस्ट फैक्टर A हो सकता है क्या? उनका ऑर्डर लिखकर देखो, ये है Q बाय R और ये है P बाय Q। B का ऑर्डर था Q बाय R और A का ऑर्डर है P बाय Q। अब प्रोडक्ट BA पॉसिबल होगा क्या यहाँ पर? नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन फेल हो रही है, तो BA डज नॉट एग्जिस्ट। BA डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जब अभी तक के हमने नंबर सिस्टम में जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो मल्टीप्लिकेशन में हम हमेशा कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज A इंटू बी बोलो या B इंटू A कहो, दोनों का मतलब एक होता है। 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, दोनों का मतलब एक होता है। मैथमेटिकल टर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर का है। लेकिन अभी हम यहां देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स के लिए ए बी और बी ए एक साथ डिफाइंड नहीं हो रहे। यदि इस तरह का केस है तो ए बी तो मिल रहा है लेकिन बी ए नहीं मिल रहा। तो जब नहीं मिल रहा तो उसको इक्वेट करने की बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हम रेगुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के साथ देखें तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन अलग अलग रोल प्ले करते हैं। नाम एक ही है लेकिन जब मैट्रिसेस के केस में आ गए, इसलिए स्टार्टिंग से हम जो बात कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल दिख रहा है और राइट हैंड साइड में जो सिंबल दिख रहा है उसका डिफरेंस एज ए लर्नर हमको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमको लगता है दोनों दोनों सिंबल एक जैसे हैं, सिंबल एक जैसे, लेकिन उनका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप मैट्रिसेस के बीच में कोई सिंबल लिख रहे हैं तो वो उस मैट्रिक्स के लिए ऑपरेशन हो गया, और राइट हैंड साइड में आप उसके एलिमेंट्स के लिए जब ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो वो आपके रेगुलर जो अभी तक के यूज करते आ रहे थे ऑपरेशन, वो ऑपरेशन थे। अच्छा, अब इस केस में ए बी और बी ए तो इक्वल करने की बात ही नहीं क्योंकि बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बता सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट ए बी और बी ए कब दोनों दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे? कब दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं? दोनों सेम होंगे सर। रो और कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो सेम होंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए का ऑर्डर 3/3 लेते हैं, ए का ऑर्डर 3/3 लेते हैं। अभी हम केवल थोड़ी जनरल कंसेप्ट की बात करते हैं। बी का ऑर्डर 3/3 लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ए बी ये दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अच्छा, अब बी ए के बारे में बात कर लेते हैं। बी का ऑर्डर 3/3 है, ए का ऑर्डर 3/3 है, दोनों जगह का इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल हो जाएगा, ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। केवल ऑर्डर 3/3 होना सफिशिएंट होगा क्या ए बी और बी ए को इक्वल बनाने के लिए? नहीं सर, उसमें जो नंबर्स है वेरी गुड, वो सेम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो बातें हैं, ये बातें जब हम वो ऑब्जर्वेशन से सीखते जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रहती है हमारे माइंड में। केवल ऑर्डर इक्वल हो जाने से दोनों ए बी मिल गया, एग्जिस्ट हो गया, बी ए मिल गया, एग्जिस्ट हो गया वो, लेकिन ऑर्डर सेम होने से हम ये नहीं कह सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। एंड बेसिकली दिस इज द फैक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, ये फैक्ट यहां लिख देते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general. That is AB is not equal to BA. AB is not equal to BA. दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वहां पर।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। एक बार ये चीजें समझ में आ जाती, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐसा समझ में आता तो शुरू में a इंटू बी ऐसा लिखा जाता, या फिर अब देखो ये इंटू वो ऑर्डर वाले रिलेशन में भी लिखते हैं हम ये सिंबल, ऑर्डर वाले रिलेशन में भी a इंटू बी। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कुछ समय के बाद में a डॉट बी ऐसा लिखने लग जाते हैं इसको, और एक बार ये अंडरस्टूड हो गया तो ये भी सिंबल हटा के केवल ए बी ऐसा लिखने लग जाते हैं टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। शुरुआत ये सिंबल हो गई। तब ये सिंबल यहाँ पर प्रोडक्ट का काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, और यही सिंबल यहाँ पर ऑर्डर के लिए 3/3 बोलकर यूज कर रहे थे। ये समझ में आ जाए तो डॉट यूज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बार बार यूज करने के लिए हम उसके बीच का ऑपरेशन हटाते थे, केवल ए बी लिखते हैं और समझते हैं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई चीज को जब बार बार यूज करना होता है तो उसका सिंपल फॉर्म हम यूज करने लग जाते हैं। ये तो हो गया अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटलाइन हो गया केवल। अभी हमने यहाँ पर उसको डिफाइन कैसे करते ये बात नहीं की, केवल उसका एग्जिस्टेंस कब हो सकता है और उससे रिलेटेड रिजल्ट क्या है इसकी बात हुई है। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं। हमको सॉल्व करना होगा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो वो कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी केवल आउटलाइन हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट नहीं होगा ये देखा, और चलो दोनों एग्जिस्ट हो गए, दोनों सेम ऑर्डर के हो गए, तब दोनों इक्वल हो गए क्या? नॉट नेसेसरीली, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, अभी आप इसके बारे में ध्यान मत दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इतना भी यदि आप अभी इस लेवल के लिए इतना भी पढ़ते सफिशिएंट है। ओके, कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस के साथ में वो कम्यूटेटिविटी ट्रू होती है, बट दैट इज नॉट फॉर टुडेज सेशन, दैट टॉपिक इज नॉट फॉर टुडेज सेशन। चलिए आउटलाइन समझ में आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होता, केवल इतनी बातें यहाँ पर बोर्ड पर डिस्कस की हुई है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, मल्टीप्लिकेशन को एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना, इसके बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी, डाउट होगे तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जितना कुछ बोर्ड पर दिख रहा है इससे रिलेटेड यदि कुछ क्वेरीज हो। नो सर, नहीं सर, समझ में ठीक है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करेंगे, सिंपल एग्जांपल से देखिएगा। एग्जांपल 1 2 3, ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर बोलिए 1/3, 1/3, और एक मैट्रिक्स लिख रहा है 0 1 2, ऑर्डर क्या हो गया इसका 3/1, दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, 4/7, दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? हाँ 3 कॉमन है ना, 1/3 और 3/1, ये 3 कॉमन है, हट गया, प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा 1/1, प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा 1/1, मतलब सिंगल रो सिंगल कॉलम, आपको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। देखिए कैसे परफॉर्म करना, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ध्यान से समझिएगा। ये रो मतलब सिंगल रो और सिंगल कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन, रो इनटू कॉलम, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा, रो इनटू कॉलम। करना कैसे है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनको इनके साथ ओवरलैप करना है। अब ये सब आंखों का खेल है, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको उनके साथ ओवरलैप करना है, प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है, वो प्रोडक्ट को ऐड करना है। मतलब 1 इंटू 0 ये पहला प्रोडक्ट हो गया, 2 इंटू 1 ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, और 3 इंटू 2 ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट का एडिशन gives the element identity, एलिमेंट कैसे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, इसको है ना हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 3 इंटू 2, द रिजल्ट इज 1 इंटू 0 0 प्लस 2 प्लस 6, कितना हो गया 6 प्लस 2 8, 1/1। तो ये दो मैट्रिक्स का रिजल्ट इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, 1 रो 1 कॉलम। अभी एक एक और बढ़ाते जाते हैं, इनका ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं। क्या किया हमने, रो को कॉलम के साथ इंपोज किया मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट
और ऐसे सभी प्रोडक्ट का एडिशन, R इंटू सी करने पर उनका एडिशन। अब यही मैट्रिक्स के लिए यदि इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखे तो होता है क्या काम? 0 1 2। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3 रोज सिंगल कॉलम, 3 by 1। हाँ 3 by 1। इसको लिखते हैं बाजू में 1 2 3। ऑर्डर कितना है? 1 by 3। 1 by 3। प्रोडक्ट होगा पॉसिबल? हाँ सर 1 1 जाएगा 3 by। इसको यहाँ पर रफ में करके देखना 3 by 1 1 by 3। यस ये इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है और आंसर मिलेगा 3 by 3 का मैट्रिक्स। 3 by 3 का मैट्रिक्स। अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स कैसे मिलेगा ये देखिएगा। मतलब 3 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, यानी ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा ये। 3 रोज और 3 कॉलम, मतलब ये एलिमेंट्स अभी हमको फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं बैकग्राउंड में, कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। माइक म्यूट कर लीजिएगा। चलिए अभी जो काम हमने यहाँ किया था आरसी वही काम यहाँ करना है। फर्स्ट रो के साथ जितने कॉलम है उनका सबका एक बार ऑपरेशन ले लेंगे। तो फर्स्ट रो पकड़ते हैं यहाँ से, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रो सिंगल एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 C1 ये पोजीशन देगा हमको, R1 C1 ये पोजीशन देगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट करना है 0 into 1। अभी हम यहाँ लिखकर बताते हैं 0 into 1, एक ही बस हो गया कंप्लीट। R1 C2 ये R के साथ जितने कॉलम है पॉसिबल वो सब लिखते जाना और उनकी प्लेस में एलिमेंट लिखना है। तो R1 C2 0 into 2 ये आगे यहाँ पर एंट्री 0 into 2। फिर R1 C3 प्रोडक्ट 0 into 3। क्या किया हमने? एक रो कंसीडर किया और उसको सभी कॉलम के साथ इंपोज करते गए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ सेकंड एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ थर्ड एलिमेंट देगा। ये तो हो गया फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब सेकंड रो लेते हैं। सेकंड रो एक ही एलिमेंट है, चलेगा एक ही एलिमेंट। सेकंड रो के एलिमेंट मिल गया। जब हम सेकंड रो के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो सेकंड रो के एलिमेंट मिलेंगे। कैसे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 नहीं लिखकर बताते 1 into 1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 into 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 into 3। आता है समझ में? समझ में आता है? अच्छा अब हम लाइन से नहीं करेंगे, अभी थर्ड रो के एलिमेंट लाइन से नहीं लिखेंगे, एट रैंडम लिखते हैं। अभी एट रैंडम हमको ये एलिमेंट चाहिए। तो ये कौन सी पोजीशन है ये जरा समझने की कोशिश करो। ये पोजीशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम की। तो इसको मिलाएंगे कैसे? थर्ड रो थर्ड कॉलम, बोलो कोई बोलकर बता सकता है इसका आंसर क्या लिखना है यहाँ पर? ये 2 into 3। 2 राइट, ऐसा बताओ 2 into 3। वेरी गुड। थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये एंट्री देगा यहाँ पर। अब हमको ये एंट्री लिखना है, ये एंट्री लिखना है 2 into 1 मतलब क्या? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ऑर्डर समझ में आता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1। और अब ये एंट्री लिखना है 2 into 2। तो ये कौन सी पोजीशन है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 2 into 2। अब यहाँ तो एक सिंगल एलिमेंट था इसलिए आसान लग रहा था। अब थोड़े से एलिमेंट बढ़ा देते हैं। ये जो ऑर्डर है हमारे रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, इसको बढ़ाकर थोड़ा 2 by 3 3 by 2 ऐसे वाले एग्जांपल्स लेते हैं। पहले इतना काम कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 6। ये हो गया 3 by 3 का मैट्रिक्स दोनों का। यदि इसको ए नाम दे इसको बी दे, यदि ये हमारा ए है ये बी है तो दिस इज प्रोडक्ट ए बी एंड दिस इज प्रोडक्ट बी ए। ओके ठीक है, रहने दो, इसको समझने के लिए इतना काफी है, इतना लिख लीजिए आप। अब थोड़े से बड़े प्रॉब्लम लेते हैं।
Done, sir. डन, ओके। Done, sir. हाँ 1 minute, sir. 1 minute, please. Okay. ओके। एग्जाम्पल, let a equal to 2130 minus 2 minus 1, 3 rows 2 columns, and b equal to, नेचुरली जब हमको प्रोडक्ट करना होगा तो उसको 2 बाय समथिंग लेना पड़ेगा, तो 0 minus 1 2 minus 3 1 minus 2, ये हो गया, 2 बाय लेना, 2 बाय 3 लेना, 2 बाय 3, 2 rows 3 columns, ठीक है। तो ये दोनों को देखकर आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ए बी मिलेगा, हमको ए बी मिलेगा, मिलेगा, sir. मिलेगा, ठीक है। बी ए मिलेगा, Yes, sir. Yes, sir. मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बना देते हैं हम इसका एक, फाइंड लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फाइंड प्रोडक्ट्स ए बी एंड बी ए, ठीक है, वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, चेक फाइंड और चेक वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके ऊपर काम करते हैं, सॉल्यूशन। पहले तो प्रोडक्ट ए बी की बात करते हैं, तो ए और बी, तो पहले लिखना पड़ेगा, आप सिस्टमेटिकली लिखना होगा, ए बी में कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी, दिख रहा है, वी हैव नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए 2 है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी 2 है, दोनों है इक्वल, विच इज इक्वल टू 2, देयरफॉर प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट। पहले ये लिखकर बताना होगा, हमने कंडीशन चेक की कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है क्या, यस प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो रहा है, एंड इज ऑफ ऑर्डर, एंड इज ऑफ ऑर्डर, क्या हो जाएगा, ये 2 2 कॉमन है, हट गया, ऑर्डर मिलेगा इसका 3 बाय 3। ये पहले हमने वेरीफाई कर दिया कि यस प्रोडक्ट एग्जिस्ट। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए बी इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स रखते हैं यहाँ पर, 2 3 minus 2 1 0 minus 1 into 0 minus 1 4 2 minus 3 1 इक्वल टू, अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे आर सी के फॉर्म में आएंगे सब। शुरू करते हैं, क्या क्या ऑर्डर है, 3 बाय 3 का ऑर्डर है, तो थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स मिलेगा, 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो अभी लाइन सेट करते हैं, शुरू R1 के एलिमेंट्स मिलाते हैं, R1 के साथ C1। अब देखो यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, अब ये सब हमने कहा कि ये सब नजरों का खेल है ना, नजरों को नंबरों के साथ खेल कराना है, तो इनको इंपोज कराना है एक दूसरे के साथ, 2 के साथ 0 1 के साथ 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जो जिस प्लेस पर है, तो R1 C1 विल गिव यू 2 into 0 plus 1 into 2, डायरेक्ट लिख सकते हो तो अच्छी बात, अदरवाइज एक एक प्रोडक्ट लिखो, 2 into 0 plus 1 into 2, और यदि डिटेल में लिखना हो, और डिटेल में लिखना हो तो 2 into 0 plus 1 into 2, लेकिन इसके लिए स्पेस बहुत लगेगी, ऐसा लिखने के लिए आपको स्पेस बहुत लगेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, एक कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट है, उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस पर प्रोडक्ट करके ऐड करना है, तो 2 into -1
यानी -2 हो गया, 1 इंटू -3 यानी -3 हो गया। थोड़ा काम कम कर दिया अभी हमने, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -3 -3, दोनों का एडिशन। फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यूज कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4, माइंड में रखा 8, 1 इंटू 1 1, 8 प्लस 1 9। काम थोड़ा रिड्यूस करते जा रहे, कैसे हमने डायरेक्ट एंट्री लिख दी समझिएगा उसको। यदि कर सकते हैं ऐसा, यदि ऐसा कर सकते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो 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 पैटर्न में आप कंफर्टेबल है वो पैटर्न में आप काम कंप्लीट कीजिएगा। ये तो हो गई फर्स्ट रो। नाउ सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 डायरेक्ट लिख दिया। वो वाला पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ध्यान रखिएगा। 3 इंटू -1 -3 माइंड में गया, 0 इंटू -3 0, तो -3 इज द एलिमेंट। सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्री देगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम की 3 इंटू 4 12, 0 इंटू 1 0, तो दिस इज 12। समझ रहे हैं? बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. अब आपकी बारी बताने की। अब आपकी बारी। Minus नहीं, two, लाइन से नहीं चाहिए, एट रैंडम। अभी पहले ये बीच वाला एलिमेंट चाहिए। minus बीच वाला हाँ, ये एलिमेंट चाहिए। 2 plus 3. वेरी गुड। थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब हमारी हैबिट होनी चाहिए कि एट रैंडम कोई भी एलिमेंट यदि हमको लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखें। तो ये पोजीशन क्या है? थर्ड रो सेकंड कॉलम। वैसे यहां से पकड़ेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू -1 2, -1 इंटू -3 3, 2 प्लस 3 दैट इज 5। चलो ये एलिमेंट बता दो, ये एलिमेंट बता दो। -2. वेरी गुड, -2. -2। अब ये जो काम कर रहे हैं आप, ये काम करते करते आप 100% रियलाइज कर सकते हैं कि यस, आपका जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा है। कई बार वो वर्क कर रहा है, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये काम करते समय, स्पेशली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काम के समय, आप उसको वर्किंग करते हुए देख सकते हैं आपके ब्रेन को। चलिए ये आंसर बताइए। -9. हाँ? -9. ये हो गया -8, ये हो गया -1, इट इज -9। फाइनल आंसर लिख देते, ये जो बाकी के सिंपलीफाई करने के यही लिख देते ना। कितना हो गया ये? 2. ये हो गया 2 -5. और ये हो गया -5। 9. ये ऑर्डर है 3/3, वो लिखा ही हुआ था। ये हो गया 3/3, प्रोडक्ट ए बी, एक काम हो गया। अब बी ए की बात करते हैं। बी ए, ये भी फाइंड करना था ना, फाइंड बी ए। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो पहले बी देखना होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी यानी 3 है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए वो भी 3 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट, एंड इज ऑफ ऑर्डर, एंड इज ऑफ ऑर्डर, क्या मिलेगा ऑर्डर इसका? 2/2. 2/2। अच्छा, अब यदि मान लो हमको ये इसका आंसर देना हो ए बी इक्वल टू बी ए, तो वाकई में बी ए फाइंड करने की जरूरत है क्या? चलो यदि ये नहीं पूछा होता, मान लो ये नहीं पूछा था, फाइंड ए बी एंड वेरीफाई वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, तो उसका आंसर देने के लिए एक्चुअल बी ए की जरूरत पड़ेगी क्या हमको? No, sir. नहीं सर। क्यों? No, sir. क्यों? केवल जितनी इंफॉर्मेशन है यहीं से हम आंसर दे सकते हैं। हाँ. ए बी का ऑर्डर क्या है? 3/3. 3/3। और बी ए एग्जिस्ट हो रहा है, ओके इट्स ऑल राइट, उसका ऑर्डर क्या है? 2/2. तो दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, जिसमें से तो दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। इक्वल होने के लिए दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए।
आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर देने के लिए एग्जैक्ट बीए फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतनी इंफॉर्मेशन से भी कह सकते हैं कि यस प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट, लेकिन उनके ऑर्डर डिफरेंट है, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर दिस प्रॉब्लम। आ रही बातें समझ में आ रही है? चलिए अभी ये फाइंड कर लेते हैं, बी ए फाइंड कर लेते हैं। और अब आपकी यदि प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को आजू बाजू लिखकर करते हैं काम। बी ए पहले मैट्रिक्स बी 0 2 -1 -3 4 1 और फिर ए 2 3 -2 1 0 -1 प्रोडक्ट करना है, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। एट रैंडम करेंगे, ये 4 एलिमेंट फाइंड करना हमको। हाँ ये 4 एलिमेंट 2 रोज 2 कॉलम्स है। हाँ यदि आपकी प्रैक्टिस है तो चलो ये एलिमेंट के बारे में बताओ, ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? पहले तो बोलकर बताओ ना कहाँ से आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। अब 3 एलिमेंट आ गए, अभी तक के 2 के साथ काम कर रहे थे, अब 3 आ गए हैं, तो उतना ही फोकस माइंड से काम करेंगे। 2 into 1 -3 into 0 1 into -1, ठीक है लिख सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं वर्क, तो अच्छी बात है। अदरवाइज 2 + 0 -1 ऐसा लिखकर काम करना, प्रोडक्ट माइंड में करना, एडिशन वहां करके बता देना, ठीक है। 2 into 1 2 -2 into 0 और 1 into -1। चल ये पैटर्न में लिख लेते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। ये इसकी एंट्री बता दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की 0 0 -3 -8 गुड यस। इसकी एंट्री बताओ, ये एंट्री 4 -9 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 4 -9 -2, ठीक है। अब ये बच गई, इसको बोल दो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 again 0 हाँ अगेन 0 -4 लग रहा है ना आपको आंखों की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा लग रहा है ना आंखों की एक्सरसाइज हो रही है। हाँ अभी तक के पता नहीं हमने आंखें कहाँ लगाई थी, अब मेट्राइसिस के साथ आंखें लगाएंगे अभी तो। हाँ बड़ा मजा आता है मेट्राइसिस के साथ में भी आंखों का खेल खेलने में, बड़ा मजा आता है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर -11 -4 कितना हो गया -7 1 2/2 दिख ही रहा है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है, क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, ऑर्डर डिफरेंट है इसलिए नॉट इक्वल। वी conclude that AB is not equal to BA since their orders are different। अच्छा ऑर्डर भी यदि इक्वल हो जाते, यदि मान लो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होते सेम ऑर्डर के, दोनों के ऑर्डर भी सेम आ जाते, तो हम उनके एलिमेंट्स देखते थे, एलिमेंट्स डिफर होते थे, तब हम बोलते थे AB is not equal to BA। ओके चल ये इस तरह के प्रॉब्लम हो गए, एक तो मैट्रिसेस यस हमने उनको वो सॉल्व करके बताना है कि सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है ऐसे लिखना है। नहीं क्वेश्चन में यदि लिखा हो फाइंड AB BA एंड वेरीफाई वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो फाइंड करने के लिए बोला है तो फाइंड करके बताना पड़ेगा BA। यदि केवल क्वेश्चन ऐसा हो A और B दिया हुआ है, समझिए A और B दिया हुआ है, अब ये सारी चीजें ना अपने अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। मैट्रिक्स A और B दिया है, फाइंड वेदर AB इज इक्वल टू BA, ये भी नहीं बोला है कि ऑर्डर फाइंड करो करके, AB और BA फाइंड करो ये भी नहीं बोला है, तो क्या करेंगे आप, AB एग्जिस्ट ऑर्डर 3/3, BA एग्जिस्ट ऑर्डर 2/2,
हैंस दे आर नॉट इक्वल। आपको ये भी फाइंड करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है और उसके लिए कितना आपको अपने तरफ से इनपुट देना है, ठीक है। ओके क्वेश्चन में भी पूछा ही नहीं गया फाइंड ए बी एंड बी ए, केवल ए और बी दे दिया, वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ऐसे केस में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑर्डर ही डिफरेंट है। और यदि मान लो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते तो फिर आपको दोनों के ऑर्डर यदि 3 by 3 होते तो ए बी भी फाइंड करना पड़ता, बी ए भी फाइंड करना पड़ता। दोनों के ऑर्डर सेम है बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल। अब दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x और y में इक्वेशन दिए हुए, हमको ये x और y फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ तो सिंबल्स हैं x और y के, और यहाँ डायरेक्ट हमको मैट्रिसेस दिख रहे हैं। तो ये जो मैट्रिसेस है इनको हम अपनी तरफ से कुछ नाम दे देंगे। पहले इनको नाम दे देते हैं, सॉल्यूशन डिनोट, ये मैट्रिक्स को ये बोल देते हैं 2 -1 1 3 -3 -2, ऑर्डर क्या है 3/2, एंड b इक्वल टू -2 1 3 -1 4 -2, ऑर्डर है 3/2, बराबर लिखा है 2 1 -2 -1 3 -2 -2 3 4 1 -1 -2। ओके, then given equations are क्या है x plus y equal to a, ये रख दो यहाँ पर a नोटेशन, एंड x minus 2y equal to b। अब इसको हम नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रैमर्स रूल हमने पढ़ा था इसके पहले। अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इनको यदि नंबर दे दें 1 और इसको नंबर दे दें 2। एलिमिनेशन मेथड मतलब कोई एक अननोन यहां से गायब कर सकते हैं क्या, तो x और x का कोएफिशिएंट सेम है, तो यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये नेगेटिव है, ये दो कोई भी काम किया जा सकता है। 1 - 2 इंप्लाइज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो x - x 0 हो गया, छोड़ दो इसको, y माइनस ऑफ -2y यानी प्लस बन गया, तो ये हो गया 3y इक्वल टू a माइनस b। क्या किया हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आगे ऐसा रिलेशन, ये सब्ट्रैक्ट हो गया y माइनस ऑफ -2y यानी y प्लस 2y दैट इज 3y इक्वल टू a माइनस b। तो ये देगा हमको y इक्वल टू यहाँ, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1/3 टाइम्स a माइनस b। एक काम करते ना, पहले हम यहाँ a और b रख के 3y फाइंड कर लेते हैं और फिर बाद में 3 को डिवाइड करते हैं, तो y मिल जाएगा, y मिल जाएगा। इसी को कंटिन्यू कर लो, तो दिस इंप्लाई 3y इक्वल टू मैट्रिक्स है ये है 2 1 -3 -1 3 -2 माइनस बी मैट्रिक्स -2 3 4 1 -1 -2 इक्वल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते चलो। अभी 2 माइनस ऑफ -2 लिखते डायरेक्ट, 4 -1 माइनस ऑफ -1 -1 -1 -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना ध्यान से, 1 -3 3 माइनस ऑफ -1 4 -3 -4 -7 -2 माइनस ऑफ -2 0। ये हो गया 3y, ये हो गया 3y। देयरफॉर y इक्वल टू 1/3 टाइम्स 4, लिख तो जैसा है -2 -2 4 -7 0। यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहें 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना चाहे तो अंदर फ्रैक्शंस दिखेंगे, वो भी चलेगा, या ये पैटर्न भी 0 2 का ये y आया, x और y फाइंड करना था तो एक आंसर मिला ये y। अब काम करते हैं x के लिए,
अब x के लिए काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से x को एलिमिनेट किया, y में रिलेशन मिलाया, उसी तरह से y को एलिमिनेट करके x में रिलेशन मिला सकते हैं क्या? वो आसान होगा तो वो करेंगे। अदरवाइज अब y हमारे पास है, a हमारे पास है, किसी भी एक इक्वेशन में y का डिटरमिनेंट y का मैट्रिक्स लिखकर हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज्यादा आसान है पहले वाले से एलिमिनेट करने से, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोएफिशिएंट इक्वेट करने में और उसको एलिमिनेट करने में समय ज्यादा लगेगा। तो बेटर है वो y को हम यूज कर लेते हैं किसी एक रिलेशन में। कौन सा रिलेशन आसान होगा, 1 या 2? फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट, ओके, x प्लस फर्स्ट रिलेशन है ना। तो इसके आगे की बात करें। नाउ वन इम्प्लाई हमको x फाइंड करना है, तो वन इम्प्लाई x इज इक्वल टू a माइनस y, उधर शिफ्ट कर दिया तो बाकी के जो रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, वो सब एप्लीकेबल होंगे, शिफ्ट होकर उधर माइनस y बन गया। अब मैट्रिक्स लिखते हैं दोनों, तो x इक्वल टू मैट्रिक्स a 2 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस। अब y लिखना है। अब जब y लिखना है तो ये नंबर सामने नहीं चलेगा, वो एंट्री देना ही पड़ेगा सभी को, सबके साथ उसको ले लेना पड़ेगा। तो फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, कर दो मल्टीप्लाई, 4/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 4/3 माइनस 7/3 और ये 0। ये आया हमारा y। क्या क्या सबके साथ मल्टीप्लाई करके ये हो गया y। और अब आगे का जो काम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सबट्रैक्शन। अब वो फ्रैक्शन पार्ट है, याद करिए, एक एलिमेंट लिख लेते इसका, 2 माइनस 4/3 2 माइनस 4/3, इसका आंसर 6 माइनस 4/3 2/3। 2/3। ठीक है, ऐसे ऐसे बाकी सारे एलिमेंट्स का अभी कैलकुलेशन, सिंपल से कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन केयरफुली करना होगा ये सब। ये आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स, आगे का काम मैट्रिक्स x मिल गया, ये मैट्रिक्स x। और उसके बाद में प्रोडक्ट फाइंड करना था एक्स वाई इफ एग्जिस्ट। तो होगा क्या, पॉसिबल होगा क्या? ये ऑर्डर है 3/2, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर क्या रहेगा उसका भी, ऑर्डर क्या, 3/2। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक्स वाई पॉसिबल है, एक्स का ऑर्डर एक्स का ऑर्डर 3/2 है, y का ऑर्डर 3/2 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक्स वाई पॉसिबल नहीं होगा। मेंशन, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ x इज 3/2, ऑर्डर ऑफ y इज 3/2, so number of columns of x is not equal to number of rows of y, therefore product xy does not exist। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आप इसको कंप्लीट करेंगे आप? हाँ ठीक है, तो वहां इसीलिए क्वेश्चन में फाइंड प्रोडक्ट इफ एग्जिस्ट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे से प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट यदि समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब बात होती है डिफिकल्टीज की, वो तभी अराइज होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक डिफिकल्टीज नहीं हो सकती है। और जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स केवल वन वे नहीं हो सकता है, आपको पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोचिए, अपने लेवल पर सोचकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो हैप्पीनेस मिलती है वो जॉय है मैथमेटिक्स पढ़ने का। और यदि डिफिकल्टी आती है तो डिफिकल्टी आने के बाद रुक मत जाइए, थोड़ा ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाती तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा साइड में रखकर कुछ नए प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। लर्निंग मैथमेटिक्स इज डूइंग मैथमेटिक्स। इसी के साथ हम आप सभी से इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, जय गणेश, जय गणेश, थैंक यू। जय गणेश। जय गणेश।